छात्रों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होती क्या है? सबसे पहले इसका ही अर्थ जान लेते हैं कम शब्दों में कि कोई भी चरों या किसी समंकमाला में की केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समंकमाला के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होती है, यही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। छात्रों, एक उदाहरण के रूप में और पढ़ लेते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, हमने क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बात जानते हैं। देखिए, हमने एक टेस्ट लिया, हमारे एक क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कितने भी हैं। अब हमने एक टेस्ट लिया, उसमें से हम देखते हैं बहुत अच्छा और बहुत बुरा करने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक हिसाब से देखी जाए तो ये बहुत कम होंगे और ये भी बहुत कम होंगे। सामान्य बच्चे ज्यादा होंगे और इन सामान्य बच्चों के आसपास ही पूरा शिक्षण व्यवस्था होती है। तो जो सामान्य हैं, जो इस आसपास हैं, सामान्य वर्ग के आसपास हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? केंद्र प्रवृत्ति के माप कहलाती है। इस केंद्र पर हम आधारित हैं। हमारे जो मान लीजिए एक हमने 100 बच्चे थे इसमें, और 100 बच्चों में हमने देखा 5-6 बच्चे ऐसे थे जिनका अच्छी परसेंट आई, वो आए 70-75% के करीब, और 5-6 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए। मगर मोस्टली हम बीएड में क्या देखते हैं? आपके 100 बच्चों में आप सब लोग कितने परसेंट के बीच में रहते हैं? 50 से 70 या 60 के बीच में रहते हैं। तो ये जो 60 या 70 के 50 से 60 के बीच में रहते हैं, ये क्या सामान्य प्रवृत्ति के बच्चे हैं। और इन प्रवृत्तियों का मापन ही करना क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य मतलब मैथमेटिकल मीन। दूसरा होता है स्थिति माध्य। दूसरा होता है पोजीशन मीन, और थर्ड होता है व्यवसायिक माध्य, बिजनेस मीन। हमें छात्रों बिजनेस मीन बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है क्या नहीं, बस नाम से हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होंगी। परंतु गणितीय माध्य में से यानी कि न्यूमेरिकल मीन भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो ज्यादा प्रकार के होते हैं न्यूमेरिकल मीन, परंतु हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। और स्थिति मीन 2 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। छात्रों, सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल मीन में कौन कौन से मीन आते हैं। सर, मैथमेटिकल मीन में आते हैं अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन यानी कि समांतर माध्य या माध्य, और इसे औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत, यानी कि एवरेज, ठीक। हम जब भी कभी किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो वो कैसे कहलाता है? औसत मान। इसके बाद आता है इसमें गुणोत्तर माध्य, इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या निकालते हैं? हम वृद्धि दर याद करते हैं। क्या याद करते हैं? वृद्धि दर। इसमें हम वृद्धि दर याद करते हैं। इसके बाद हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम जैसे हमने गणित में पढ़ते हैं, समय, चाल, गति वाले सवाल पढ़ते हैं, वो इस मीन के अंतर्गत हम उस मीन के अंतर्गत याद करते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल क्या देखना है? एवरेज या अर्थमेटिक मीन या ओनली मीन। इसे ओनली मीन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये 3 चीजें हो गई। इसका नाम याद रखना। हमें पढ़ना क्या है इसमें से? न्यूमेरिकल मीन में हमें केवल पढ़ना है अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ठीक। उसके बाद आती है स्थिति मीन, पोजीशन मीन। छात्रों, हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के लिए हम मीन में कौन सी मीन देखते हैं? स्थिति मीन। पोजीशन क्या है? छात्र की क्या पोजीशन है? जैसे हम बहुलक देखते हैं। बहुलक माने बहुत सारे लय। जैसे हम कहते हैं कि बहुलक कौन सी चीज होगी, जैसा हमने अभी देखा बहुत सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में देखा। एक तो एवरेज निकाल लिया हमने, 50% के आसपास लोग ही मतलब जो ज्यादातर बच्चे थे वो 50% नंबर लाके आ रहे थे, वो क्या हो गया हमारा एवरेज।
और कहा जाए बहुलक, जो सबसे ज्यादा लोग थे, जैसे 100 बालकों में 50 बालक ऐसे थे जो लगभग 50 से 55% नंबर लेके आ रहे हैं, तो ये बहुलक दर्शा रहा है। मीडियन क्या होता है, बांटता है आपस में, जैसे हम 5 लोग हैं तो 2 लोगों को साइड में, 2 लोगों को इसमें, तो ये क्या कहलाता है, जो बीच का होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो ये स्थितियों को दर्शाते हैं, बहुलक और मीडियन, ठीक है, मोड और मीडियन। इसके बाद हम व्यावसायिक मीन में हम चल माध्य देखते हैं, मूविंग मीन और प्रगतिशील माध्य, प्रोसेसिव मीन। छात्रों इसका बिल्कुल अध्ययन नहीं करना है, इसमें से हमें 2 चीजें पकड़नी है, बहुलक और माध्य, और इसके बाद समांतर माध्य। ये हमें 3 चीजों का विशेष रूप से अध्ययन करना है। छात्रों हमें मीन का अध्ययन करने के लिए या इनके अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए किसी भी चीज की गणना करने के लिए हमें पदमाला जाननी पड़ेगी, यानी सीरीज जाननी पड़ेगी। सवाल जो होगा हमारे, चाहे समांतर माध्य का हो या बहुलक का हो, यानी कि मोड, या माध्यिका का हो, मीन, मोड या मीडियन, ये सवाल जो होंगे आपके 3 श्रेणी में होंगे। श्रेणी क्या होती है, सीरीज। सीरीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम सवाल कर पाएंगे। सीरीज कितने प्रकार की होती है, हमारी सीरीज 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी सीरीज होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, उसके बाद होती है हमारी, यहां हम बताएंगे किस तरीके की होती है, पहले बता दें कितने प्रकार की होती है। उसके बाद होती है हमारी खंड श्रेणी। खंड श्रेणी इसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद होती है हमारी सतत श्रेणी। सतत श्रेणी मतलब जैसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस छात्रों, हम एक उदाहरण के रूप में इन चीजों को बहुत जल्दी जल्दी अध्ययन करेंगे क्या क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे कौन कौन सी चीज आती हैं, जैसे हम किसी केवल एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। जैसे अपने हाई स्कूल का रिजल्ट देख लो, उसमें 6 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कॉमर्स, एसएसटी और साइंस। ठीक है, हमारे इनमें कोई ना कोई नंबर आए होंगे, 50, 60, 70, 40, 45, 55। तो ये जब हम इसके याद कर रहे हैं तो हमने इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, तो हम इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी। मान लीजिए अब क्लास कर दो हम बड़ा, अब हम पूरे एक व्यक्ति की जगह हमने पूरे क्लास के बारे में बात करने लगे। जैसे हमने देखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कॉमर्स, एसएसटी और साइंस। हमने देखा हिंदी में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। इंग्लिश के भी लगभग 50 बच्चे हैं। मैथ के 40 बच्चे हैं। किसी ने और कोई सब्जेक्ट लिया होगा, नहीं, मैथ के भी 50 हैं। कॉमर्स के कम है, कॉमर्स के 40 हैं। एसएसटी के ज्यादा हैं, 60 हैं। साइंस के कम है। तो हमारे पास इतने बच्चों का डाटा आ गया कि 50 बच्चे ये हैं, ये स्टूडेंट हो गए हमारे, सही है। अब हमने वही नंबर देखे, हिंदी में 50 बच्चों के कितने आ रहे हैं, 50 बच्चे जो थे उनके हिंदी में बच्चे नंबर आ रहे हैं 55। इंग्लिश में आ रहे हैं 50 बच्चों के 62।
किसी मीडियम में जो आ रहा है, मैथ में जो है बच्चों के आ रहा है 45, 50 बच्चों के 45 नंबर आ रहे हैं। कॉमर्स में 50 बच्चों के 38 नंबर आ रहे हैं। एसएसटी में 42 नंबर आ रहे हैं। साइंस में 20 नंबर 65 नंबर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, हमने अब सारे स्टूडेंट्स के बारे में, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ये मार्क्स हो गए। तो ये चीज है, हम जब दो चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमारे पास अध्ययन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बारंबारता भी है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या देख लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो चीजें हैं, मतलब जब सवाल में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, बारंबारता दे रखी हो, तो वो कौन सी श्रेणी आएगी? खंड श्रेणी कहलाएगी। उसके बाद होती है कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम सवाल को और ब्रॉड कर लेते हैं, एक व्यक्ति के और इन व्यक्तियों के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। पता है कि भाई 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ये नंबर, हमें बारंबारता के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो हम क्या करेंगे, उसे खंड श्रेणी में बांटेंगे। उसके बाद हमें मान लीजिए इस तरीके की चीज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? भाई हमने क्या काम किया, यही सवाल को बढ़ा दिया। भाई हमें 55 नंबर वाले तो ऐसे होंगे नहीं जो 50 ले रहे हैं। हम इस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए 0 से, अब हम हिंदी की ही बात करते हैं, केवल हिंदी की, सही है। बहुत सारे बच्चे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे कॉलेज में। हमारे हिंदी में कितने हैं? 0 से 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? केवल 2। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 2। तो ये क्या हो गई? इस तरीके की श्रेणी कैसे कहलाती है? सतत श्रेणी। 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 5। 30 से 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 50 नहीं, 13। 40 से 50 नंबर लाने वाले व्यक्ति के बच्चे कितने हैं? ये हमारे कितने होगा? 7 और 15, 25 नंबर हो गए। ये खुद कितने हो गए? 20 बच्चे। कितने हो गए? 40 बच्चे। और 50 से 60 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हो गए? 10। तो हमने 50 बच्चों को डाटा बना के दे दिया। ये वाले 50 बच्चे थे कि भाई हमारे कितने बच्चे थे? 50। तो 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने हो गए? 2। 10 से 20 नंबर लाने वाले 5 हैं और 30 से 40 नंबर वाले लाने वाले 13 हैं। तो इस तरीके की जो डाटा बनाया जाता है वो सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। तो हमें ये श्रेणी पता होंगी, तभी हम अच्छे तरीके से सवाल कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।